विकेटों का मुझे क्या फायदा हुआ? मेरा मुंडा तेरा मुंडा, ये वाली बात निकालना पड़ेगी। मैं खुद अगर जाऊं तो बाबर आजम से लाख दर्जे कप्तानी है। बाबर आजम जो है उन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। अगर विराट कोहली कप्तानी से हटाया जा सकता है, उससे बड़ा प्लेयर तो दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर बाबर आजम को क्यों नहीं हटाया जा सकता? वेलकम टू द पीके स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हायर हो चुकी है और मतलब अपने जारी इस पर पाकिस्तानी सहाबी जो है कब कवर कर रहे थे और टीम पाकिस्तान को पिछले लगभग 3-4 सालों से कवर कर रहे थे। उनको क्या उम्मीद थी और इस हार की वजह क्या है, इनसे हम जानते हैं। जावेद सिंह बाकरी, आज आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, आपको ये उम्मीद नहीं लग रही थी पाकिस्तान टीम के इस खेल की? यार सदा हमने जब बैटिंग जिस लेवल की है वो हमारी गलती है। सबसे पहले तो हम टीम ही गलत सिलेक्ट करते हैं। फखर जमान को आज दोबारा डाला गया। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि यार आप मजबूरी में उसको डाल रहे हो ना, अब्दुल्ला शफीक को। उसने आपको गलत प्रूव किया है। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो डिफेंड करने की हिकमत अमली थी, स्कोर को बहुत पुअर थी, बहुत कमजोर थी। आपसे भी मैंने बात की है, बाकी भी हमने रिपोर्टर से बात की है। ये जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का स्क्वाड है जो जा रहा है भाईजान, उसमें उसामा मीर की जगह बनती है। अब साजिश क्या हो रही है, इब्रार को लाने की कोशिश की जा रही है कि इब्रार आ जाए। उसामा को क्यों नहीं खिला रहे? डर रहा है उससे? अभी किसी ने अच्छी बात की है कि वो शायद अच्छी बॉलिंग ना कर दे, और शादाब से इतने ज्यादा आपने ओवर करवा दिए। उसका हासिल में क्या हुआ है? इफ्तिखार ने ठीक है 3 विकेटें ले ली हैं, लेकिन मैं तो शाहीन के ऊपर हैरान हूँ। उसकी आखिरी ओवर की 2 विकेटों का मुझे क्या फायदा हुआ? मैं तो टूर्नामेंट से आउट हो गया। वो तो आप बिल्कुल सही बात है। मुझे उसने इंडिया के खिलाफ जो बॉलिंग की, उसने जो जहां बॉलिंग की है, मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि 2021 के वर्ल्ड कप से है, वो है जिद। वो हमें जिद छोड़नी पड़ेगी और मेरा मुंडा तेरा मुंडा, ये वाली बात निकालनी पड़ेगी। और अब्दुल्ला शफीक को आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मजबूरी में डाला गया है। सऊद शकील की तबीयत खराब हुई है, वो बाहर हुआ है, आखिरी ऑप्शन। अब मजबूरी में डाला गया। अदरवाइज उसको एक कोर ग्रुप बैठा हुआ है जो उसको नहीं लाना चाह रहा था, क्योंकि उसको आप वर्ल्ड कप पे नहीं लेके जा रहे हो। सही बात है। और अगर हमारे पास रेगुलर स्पिनर होता तो हमारी ये हालत होती। और दूसरा, मुझे इस बात की हैरानी होती है कि यार आपके पास जब पता है कि सामने 42 ओवर्स हैं, श्रीलंकन ने किसी ओवर में 7 से कम स्कोर किया है, 4 सिंगल्स 5 सिंगल किए हैं, और हमें चौका छक्का लगेगा या हमें दुक्का मिलेगा तो हम करेंगे। अदरवाइज हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट खराब है। और सनाउल्लाह, सबसे आखिरी बात, नेपाल को मुल्तान में हरा के, बांग्लादेश को लाहौर में हरा के हम एशिया कप का फाइनल खेलने की ख्वाहिश नहीं कर सकते। हम डिजर्व नहीं करते थे भाईजान। आपको लगता है ये एक क्लब लेवल की टीम पाकिस्तान? क्लब लेवल की टीम नहीं है। हम कहीं फंस गए हैं। हमारा कहीं पे कोई मेंटल ब्लॉक चल रहा है, जो फखर जमान का चल रहा है मेंटल ब्लॉक, वही हमारा फखर ब्लॉक चल रहा है जो पूरी टीम का चल रहा है। अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो उस प्लेयर को वापस कैद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगी है ना, 2-4 को भेज दो। वर्ल्ड कप में चांस नहीं है अब हमारा। वर्ल्ड कप में हमारा चांस बन सकता है अगर हम सही ट्रैक पे चलें। यहाँ से हम फंसे हुए, हमें वो जिद छोड़नी। बहुत सारी चीजों पे आपको पता है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ यार, हम बहुत सारी चीजों पे जिद करते हैं। शादाब को हमने 9 ओवर करा दिए यार। ये जमान के 3-4-5 ओवर बचा के हमने कब शाम को उसको वो क्या कहते हैं, श्रीलंका में आजकल हम क्या खा रहे हैं, वो कड़ी पत्ते के साथ हमने खाना है। क्या किया हमने उसका? अगर यही जो आखिरी ओवर में वो कराता है, ये पहले करा लेता तो कम से कम 6-7 रन देता, जहां पे इतने ज्यादा स्कोर कर रहे थे हम बच जाते। लेकिन हमने अपनी गलती से नहीं सीखा, हमें गलती से सीखना पड़ेगा। अदरवाइज हमें जिम्बाब्वे ने पर्थ में मारा था, अभी हमें नीदरलैंड वर्ल्ड कप ओपनिंग में मैच में मार सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये वेकअप कॉल है, मगर वेकअप कॉल उस टाइम मिली है, अब उठ जाने का फायदा क्या? 7 या 10 दिन रह गए वर्ल्ड कप में। आपको लगता है वेकअप कॉल से कुछ जोड़ने का फायदा मिलेगा? मुझे नहीं लगता ये वेकअप कॉल है। अगर ये वेकअप कॉल होती तो हम 2021 से सीख लेते, 2022 से सीख लेते, 2023 आ गया, लेकिन हमने सीखा नहीं है। आज भी देखें जिस तरह की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं कि गली मोहल्ले के किसी आम से बंदे को अगर वहाँ पे खड़ा कर दे तो वो, मैं खुद अगर जाऊँ तो बाबर आजम से लाख दर्जे कप्तानी है। तो मैं सॉरी टू से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ब्रांडलेस कप्तानी की है बाबर आजम ने। और मैं हैरान हूँ कि जो आदमी आपका सबसे कॉस्टली बॉलर है, आप शादाब खान को जो है वो बॉलिंग दिए जा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में शादाब ने बहुत ज्यादा रन कंसीड किया। आज मैं हैरान हूं कि नवाज जो 3.7 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहा था और उसने पूरी तरह श्रीलंका को फंसाया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ शादाब जो है वो रन लीक कर रहे थे, हर ओवर में 6-7 रन दे रहे थे और फिर उसको कंटिन्यू किया। जमान खान को आपको 3 ओवर के बाद आपने हटा दिया, वसीम जूनियर को आपने 1 ओवर के बाद हटा दिया।
फिर बाबर आजम की जो रूटीन है 10 ओवर के बाद दोनों एंड से वो स्पिनर लगा दिया और फिर एंड में इफ्तिखार को पूरा स्पेल करा दिया। इफ्तिखार ने विकेटें ले ली, लेकिन इफ्तिखार ने रन कितने दिए ये तो देखें। जब आपको 40 पे 40 चाहिए थे, जब 42 पे 42 चाहिए थे, उस वक्त आप वसीम जूनियर को लगाएं, जमान खान को लगाएं तो कुछ बात बन सकती थी। और एक प्लेयर भी उनका इंजर्ड था, आखिरी विकेट थी। फिर आखिरी ओवर की अगर हम बात करें तो फील्डिंग जो है मुझे समझ नहीं आ रही। बॉल अगर एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे तो बॉल जहां पे भी जाता 2 रन हो सकते थे, क्योंकि सारे फील्डर 5 फील्डर जो वो बाहर रखे होते, 4 फील्डर दायरे के अंदर रखे होते। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम की कप्तानी क्या। और मैं हैरान इसलिए हूँ कि टीम में सीनियर प्लेयर हैं, रिजवान है, शहीनशाह आफरीदी है, उनका कोचिंग स्टाफ है, ये लोग इनको क्यों नहीं बताते। ये तो बाहर बैठ के मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए रो रहे थे यार ये क्या कर रहा है, ये कैसी बॉलिंग कर रहा है, क्यों शदाब को दे रहा है, क्यों ये इफ्तिखार को दे रहा है। ये बाबर आजम को चीजें समझ नहीं आती। इट्स मीन के बाबर आजम जो है उन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। अगर विराट कोहली कप्तानी से हटाया जा सकता है, उससे बड़ा प्लेयर तो दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर बाबर आजम को क्यों नहीं हटाया जा सकता। बाबर आजम मेरे ख्याल में कितना चार्ज देंगे आप, 19-20 में आ रहे, आप 21 में आ रहे, 22 में आ रहे, 23 में हार गए, अभी आने वाला वर्ल्ड कप है वो भी हार के उसके बाद आप फैसला करेंगे। और फिर अब्दुल्ला शफीक की जैसे आप बात की, अब्दुल्ला शफीक थोड़े से पहले फंसे जरूर थे, फखर जमान भी फंसे थे, और फिर जिस तरह की अब्दुल्ला शफीक ने खेली, आपके पास तो ऑप्शन नहीं था, आपने अब्दुल्ला शफीक को डाल दिया। आप क्यों नहीं अब्दुल्ला शफीक को पहले आ रहे हैं, क्योंकि फेलियर फखर जमान का आज से तो नहीं चल रहा, ये तो अफगानिस्तान सीरीज से चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा है। तो आप प्रॉपर उसको टाइम, ये आपको पता है कि कल टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी थी, उसमें अब्दुल्ला शफीक का जो है वो नाम नहीं था। आज सऊद शकील आखिरी ऑप्शन के तौर पर आप उसको खिला रहे हैं जो सबसे मुस्तैद बैट्समैन। मुझे बताएं, ये हारिस जैसे बंदे को आप ओपनिंग में डाल रहे हैं। आज आपने हारिस की फील्डिंग देखी, उसको समझ ही नहीं आई थी बॉल किधर है, मैंने जाना किधर है। तो ऐसे प्लेयर को आप डाल रहे हैं जिससे आपको ये तवक्को नहीं कि वो 3 रन करके देगा। कप्तानी के अलावा पाकिस्तान टीम से पूछे जाने वाले 2 बड़े सवाल क्या हैं? कप्तानी के अलावा देखें, मुझे तो जो सबसे बड़े पूछे वाले सवाल ये है कि नायक कप्तान हमारा शादाब है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, देखें बुरा वक्त हर प्लेयर पे आ सकता है, लेकिन शादाब कंटिन्यू जो है वो हाफ ट्रैकर करी जा रहा है। जब स्पिनर आप मुझे देखे ना, जब शादाब ने एक क्वार्टर बॉल करके विकेट ले ली, अगला बॉल आया, हाफ ट्रैकर था, उसने उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया पहली बॉल। तो एटलीस्ट जो नया प्लेयर आता है, आप फील्डर 2-3 दायरे के अंदर लें, आप बॉल को फ्लाइट तो दें। आप स्पिनर है ना, बॉल को फ्लाइट देंगे, बॉल जो टर्न होगा तो फिर आपको विकेट मिलेगी ना। जब बॉल टर्न होगा तो फिर आपका फ्लिपर भी काम करेगा, फिर आपकी गुगली भी काम करेगी। आप बॉल को तेज कराई जा रहे हैं, 2 बॉलें हैं शादाब के पास, या वो तेज करता है या वो हाफ ट्रैकर करता है। हाफ ट्रैकर पे छक्का लग जाता है, तेज पे आपको थर्ड मैन पे चौका लग जाता है, तो फिर बचेंगे कहां से। तो बॉलिंग लाइन जो है, अब्दुल कादिर कहते थे कि मैं 3000 नट्स पे जाके बॉलें फेंकता हूँ, तो इनको तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि गली मोहल्ले की भी लीग हो तो वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर पहुंच जाते हैं, 2-2 हजार में ही चले जाते हैं, $2000 कहीं से मिले वहां पे खेलने चले जाते हैं। तो फिर ये कहां सीखेंगे। इंजरी का ये हाल है। आपका शाहीन नसीम शाह 20 साल का है, एशिया कप में लड़खड़ाते हुए उसने 3 ओवर फेंके और वो बाहर हो गया। श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने की क्या जरूरत थी, उसमें इंजर्ड होकर बाहर हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था। खदान हास्ता अगर वर्ल्ड कप में बाहर जाता है तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? आप वसीम जूनियर के साथ जाएंगे जिसपे आप 2 ओवर का ट्रस्ट नहीं करते, आप जमान खान के साथ जाएंगे जिसके 6 ओवर अभी पड़े हुए हैं और आप मैच हार गए।